स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट जेन नर्सिंग क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे कि लंबर पंचर के बारे में। लंबर पंचर क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के लिए कि क्या होता है लंबर पंचर, क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, इसका इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, यूज किस लिए किया जाता है, तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो हमारा क्या टॉपिक है आज, लंबर पंचर। तो लंबर पंचर देखेंगे कि लंबर पंचर की डेफिनेशन क्या होती है। तो लंबर पंचर क्या होता है, इट इज एन इन्वेसिव प्रोसीजर इंसर्टिंग ए स्पाइनल नीडल इनटू द लंबर। क्या होता है, ये एक प्रकार का जो लंबर पंचर होता है वो इन्वेसिव प्रोसीजर होता है, जिसमें इन्वेसिव और वैसिव प्रोसीजर मतलब होता है, इन्वेसिव मतलब होता है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी प्रकार की पंचरिंग करते हैं या निडल से इंसर्ट करते हैं बॉडी ऑर्गन में या स्किन के थ्रू पंचर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेसिव प्रोसीजर बोलते हैं। क्या होता है, इट इज एन इन्वेसिव प्रोसीजर इंसर्टिंग ए स्पाइनल निडल। इसमें क्या किया जाता है, एक निडल, हॉलो निडल क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, किस लिए, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को कलेक्ट करने के लिए, सीएसएफ को कलेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, एक स्पाइनल निडल को इंसर्ट किया जाता है। किस एरिया में किया जाता है, सब एरेक्नॉइड स्पेस में क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, क्या करने के लिए, सीएसएफ को कलेक्ट करने के लिए। दूसरा नाम क्या होता है, स्पाइनल लंबर पंचर को क्या कहते हैं, लंबर पंचर इज आल्सो नोन एज स्पाइनल टैप। इसका दूसरा नाम क्या है, स्पाइनल टैप। उसके बाद क्या है, लंबर पंचर इज ए कंफर्मेटिव डायग्नोसिस ऑफ मेनिंजाइटिस। क्या होता है कंफर्मेटिव डायग्नोसिस, मतलब ये होता है कि जिसके द्वारा ऐसा कोई प्रोसीजर या ऐसा कोई डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसको कंफर्म कर सकते हैं कि मेनिंजाइटिस किसी बंदे को या पेशेंट को हुआ है या नहीं। तो ये क्या होता है, जो लंबर पंचर का प्रोसीजर होता है वो कंफर्मेटिव डायग्नोसिस होता है, क्या, मेनिंजाइटिस के लिए। अब मेनिंजाइटिस क्या होता है, मेनिंजाइटिस वो होता है जो मेनिंजियल लेयर में क्या हो जाता है, हमारे इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, ऐसे कौन कौन से साइट है जहां पे हम क्या करते हैं, निडल को इंसर्ट करते हैं। हमने देखा है कि क्या होता है लंबर पंचर, लंबर पंचर होता है जिसमें हॉलो निडल को हम क्या करते हैं, लंबर एरिया में क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। किस लिए करते हैं, सीएसएफ को कलेक्ट करने के लिए करते हैं, जो एक प्रकार का डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है, किसके लिए, हमारे मेनिंजाइटिस के लिए। तो क्या होता है, फॉर इन्फेंट एंड स्मॉलर चिल्ड्रन, मतलब जो बच्चे नए नए पैदा हुए हैं उनके लिए कौन से एरिया में हम इंसर्ट करते हैं, या हम एडल्ट में कौन सा इंसर्ट करते हैं, या ओल्डर चिल्ड्रन में कहां पे इंसर्ट करते हैं, तो वो देखते हैं। क्या कहते हैं, फॉर इन्फेंट्स एंड स्मॉलर चिल्ड्रन में L4 L5, L4 L5 क्या है, लंबर 4 और लंबर 5 में हम क्या करेंगे, हमारे वर्टिब्री में उसको इंसर्ट करेंगे। और क्या करेंगे, ओल्डर चिल्ड्रन में कहां करेंगे, L3 और L4 में करेंगे। L3 L4 का मतलब L1 L2 L3 L4 हमारा क्या होता है, L5 क्या होता है, हमारे लंबर के रीजन होते हैं, वर्टिब्री होते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या हम देखेंगे, अब हम ये देखेंगे, जब हम साइड फॉर इंसर्शन देख लेंगे, मतलब कि कहां कहां पे इंसर्ट कर रहे हैं, स्मॉलर चिल्ड्रन में या ओल्डर चिल्ड्रन में कैसे कैसे इंसर्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमको ये देखना है कि किसी भी प्रोसीजर का काम कब पड़ता है, मतलब उसका कार्य क्या होता है, पर्पज क्या होता है, कब कब हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो लंबर पंचर को हम कब कब परफॉर्म कर सकते हैं या कब कब हमको उसकी जरूरत होती है, वो हम देखेंगे। क्या है, फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस सच एज एन मेनिंजाइटिस। हमने पहले ही देख लिया है कि मेनिंजाइटिस जो होता है, मेनिंजाइटिस का कंफर्मेटिव डायग्नोसिस क्या होता है, लंबर पंचर। तो क्या कह रहे हैं, फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस, किसी भी डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए हम आईसीपी के प्रेशर को क्या कर सकते हैं, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को भी मेजर कर सकते हैं, स्पाइनल प्रेशर को भी मेजर कर सकते हैं। इससे मैनोमीटर एक हमारे पास होता है डिवाइस, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, आईसीपी के प्रेशर को मेजर करते हैं। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, कौन कौन सा पर्पज है, फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस सच एज इन मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस में हम क्या करेंगे, इसको परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है फॉर रिड्यूसिंग स्पाइनल प्रेशर, हम क्या करते हैं, जब हमारा ज्यादा सीएसएफ बढ़ जाता है या आईसीपी बढ़ जाता है तो हम कुछ सीएसएफ के फ्लूइड को क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से स्पाइनल प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फॉर मेजरमेंट ऑफ सीएसएफ फ्लूइड, हम सीएसएफ फ्लूइड मतलब सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को क्या करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए भी क्या कर सकते हैं, लंबर पंचर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, फॉर इंस्टिल मेडिकेशन एयर डाई ईटीसी, हम कुछ मेडिकेशंस को भी क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं लंबर पंचर के द्वारा। कौन कौन से मेडिकेशन हम इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे एनेस्थीसिया इंसर्ट कर सकते हैं, या किसी प्रकार की कीमोथेरेपी हम दे रहे हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं, वाया लंबर हम क्या कर सकते हैं, उसको इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डाई। डाई क्या होता है, डाई एक प्रकार का ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो इंसर्ट किया जाता है किसी प्रकार के एक्सरे को देखने के लिए कि
उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आया हुआ है, किसी ब्लड वेसल्स में या आर्टरीज में कोई दिक्कत तो नहीं आई है, इसलिए हम क्या करेंगे, डाई को भी इंसर्ट करके देखेंगे। डाई एक प्रकार का ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, डाई इंसर्ट करते हैं, उसके बाद उसमें बेरियम डाई इंसर्ट करते हैं जिससे हमारा एक्सरे विजिबल आ जाता है। ये हमारा क्या था, इंडिकेशन। इसी को हम पर्पज को ही हम क्या बोल सकते हैं, इंडिकेशन भी बोल सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंडिकेशंस हैं जिनमें हम क्या करते हैं, लंबर पंचर को यूज करते हैं। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। जैसे किसी भी प्रोसीजर को करने के लिए इंडिकेशन देखा जाता है कि कब कब करना है, तो हम वैसे ही ये देखेंगे कि कब कब नहीं कर सकते हैं हम, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है हमारा ये प्रोसीजर, कब कब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। तो कब कब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, एक्यूट स्पाइनल एंड कॉर्ड ट्रामा। अगर हमारे स्पाइनल कॉर्ड में या हमारे किसी भी वर्टिब्री में या किसी भी प्रकार के वर्टिब्रल कॉलम में क्या है, प्रॉब्लम है या एक्यूट ट्रामा हुआ है या कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो उस टाइम पे हम लंबर पंचर नहीं करेंगे। उसकी वजह से क्या हो सकता है, प्रेशर हमारा स्पाइनल कॉर्ड का क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। नेक्स्ट क्या है, कोगुलोपैथी एंड ब्लीडिंग डिसऑर्डर एंड स्किन इन्फेक्शन। अगर किसी भी प्रकार की उनके पास ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर जैसे हीमोफीलिया हो गया, जैसे किसी भी प्रकार का पंचर करने की वजह से अगर ब्लड लॉस ज्यादा हो जाएगा तो उसको दिक्कत हो जाएगी। या कोगुलोपैथी मतलब किसी भी प्रकार की, कोगुलोपैथी मतलब होता है कि जो क्लॉटिंग फैक्टर है हमारा, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम अगर हुई है तो हम उसको क्या करेंगे, इंसर्ट नहीं करेंगे। या किसी प्रकार का स्किन इन्फेक्शन है उस पर्टिकुलर जगह पे, या स्किन रैशेज आ सकते हैं उसकी वजह से, इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, किसी प्रकार की एलर्जी तो नहीं है, किसी प्रकार का ब्लड डिसऑर्डर तो नहीं है, उसको हम देखते हैं, तो उसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। नेक्स्ट क्या है, प्लेटलेट्स काउंट अगर 20,000 सेल्स से क्या है, 20,000 से कम है तो हम क्या करेंगे, लंबर पंचर को परफॉर्म नहीं करेंगे। प्लेटलेट्स क्या होता है, कितना हो जाए, 20,000 से अगर कम है हमारा प्लेटलेट्स तो हम क्या करेंगे, लंबर पंचर को परफॉर्म नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि स्टोरेज ऑफ सीएसएफ सैंपल, मतलब कि स्टोरेज ऑफ सीएसएफ सैंपल का मतलब होता है सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड का हम स्टोरेज कैसे करते हैं। जैसे ब्लड को लिया है तो उसका भी स्टोरेज किया जाता है, वैसे ही हम सीएसएफ का क्या करेंगे, स्टोरेज करेंगे। तो कैसे कैसे कर सकते हैं, एट रूम टेम्परेचर, हम रूम टेम्परेचर पे कितने देर तक सीएसएफ को रख सकते हैं, 2 से 6 घंटे के लिए। क्या करते हैं, एट रूम टेम्परेचर हम क्या कर सकते हैं, 2 से 6 घंटे के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्पाइनल फ्लूइड को रख सकते हैं। फॉर लॉन्ग टाइम, अगर हमको लॉन्ग टाइम के लिए रखना है सीएसएफ को तो हम क्या करेंगे, -80 डिग्री पे उसको क्या करेंगे, -80 डिग्री पे उसको रखेंगे सीएसएफ को। और कितना है सीएसएफ हम लेते हैं, 2 से 3 ml सीएसएफ ही हम क्या करते हैं, लेते हैं, जिससे हम क्या कर सके, एग्जामिन कर सके। ज्यादा लेने से हमारा क्या हो सकता है, सीएसएफ में कमी आ सकती है और हमारा ब्रेन में प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अब हमने देख लिया है कि कैसे कैसे कौन कौन से ऐसे इंडिकेशन है जिनकी वजह से हम कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे काउंटर इंडिकेशन है जिनकी वजह से हम ये परफॉर्म नहीं कर सकते। तो हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। जैसे प्रोसीजर फॉलो करने के लिए हमको इन्फॉर्म कंसेंट करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा है, उनको पोजीशन देना पड़ता है, कौन सी निडल यूज करनी है, इन सब बातों का हम क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। प्रोसीजर मतलब कौन कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसको हम क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो पहला क्या है, टेक इन्फॉर्म कंसेंट। क्या करते हैं, कंसेंट को हम लेंगे। जैसे पेशेंट को हम क्या करेंगे, उनसे कंसेंट लेंगे। अगर वो कॉन्सियस है तो हम क्या करेंगे, उनसे ही कंसेंट साइन कराएंगे। अगर वो अनकॉन्सियस पेशेंट है तो हम क्या करेंगे, उनके फैमिली मेंबर से क्या करेंगे, कंसेंट लेंगे। लेकिन कंसेंट का काम किसका होता है, डॉक्टर्स का। नेक्स्ट है, बिफोर द प्रोसीजर क्लाइंट्स ब्लैडर इम्पटीड आर शुड बी वाइडेड। क्या होता है बिफोर द प्रोसीजर, मतलब प्रोसीजर करने से पहले उनको क्या रखना है, उनकी ब्लैडर को क्या करना है, इम्पटी कराना है, मतलब खाली करके रखना है। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन अबाउट द प्रोसीजर टू द पेशेंट। और कोई भी प्रोसीजर या इन्वेसिव या वैसी प्रोसीजर होता है तो हम उसको क्या करते हैं, पहले उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसका एडवांटेज और उसका डिसएडवांटेज हम क्या करते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं। वैसे ही इसमें देखेंगे। तो क्या है, एक्सप्लेन अबाउट द प्रोसीजर टू द पेशेंट। हम क्या करेंगे, प्रोसीजर को एक्सप्लेन करेंगे कि इससे क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, इससे क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, इनकी हम क्या करेंगे, देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, पोजीशन यूज फॉर लंबर पंचर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला हमारे नर्सिंग फील्ड में कि कौन सा पोजीशन हम लंबर पंचर में देते हैं, कौन सा पोजीशन हम लंबर पंचर में देते हैं। क्या है, लेफ्ट लैटरल रिकमेंडेड पोजीशन और सी शेप्ड पोजीशन। क्या होता है, लेफ्ट लैटरल पोजीशन देंगे, बाएं तरफ हम उसको करवट कराएंगे, या सी शेप्ड। सी शेप्ड का हम दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, फीटल एटीट्यूड पोजीशन।
जैसे बच्चा जब मदर के वूम में होता है, जिस तरीके से वो अपना एटीट्यूड शो करता है, मतलब पूरी तरीके से अपने शरीर को क्या करना रहता है, सिकोड़ा रहता है या मोड़ा रहता है, वो वाला जो पोजीशन होता है वही हम क्या करते हैं इसमें लंबर पंचर में देते हैं। सी शेप्ड पोजीशन याद रखना है हमको। नेक्स्ट क्या है, कौन सी ऐसी नीडल होती है जो हम यूज करते हैं एलपी के लिए, एलपी मतलब लंबर पंचर के लिए। तो कौन कौन से साइज की हो सकती है, 20 से 22 गॉज की किस में यूज करते हैं हम, एडल्ट में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, 23 से 25 गॉज की हम किस में यूज करते हैं, चिल्ड्रन या इन्फेंट में। कहने का मतलब है कि पोजीशन हम कौन सा यूज करेंगे, सी शेप्ड पोजीशन यूज करेंगे या लेफ्ट लैटरल यूज करेंगे। और सी शेप्ड का दूसरा नाम क्या है, फीटल एटीट्यूड पोजीशन। नेक्स्ट है, कोई भी प्रोसीजर करने के बाद कोई कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, जैसे ये इन्वेसिव प्रोसीजर था, नीडल इंसर्ट करने की वजह से क्या क्या ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसको हम देखेंगे कौन कौन से प्रोसीजर करने के बाद हमारे कॉम्प्लिकेशंस हमारे बॉडी में या पेशेंट की बॉडी में क्या हो रहा है, शो हो रहा है। नेक्स्ट है ब्रेन हर्निएशन ड्यू टू एक्सेसिव रिमूव ऑफ सीएसएफ फ्लूइड। जैसे कि हमने पहले देखा ही था कि 2 से 3 ml ही हमको क्या करना था, सीएसएफ की फ्लूइड को लेना था। लेकिन अगर हम ज्यादा एक्सेसिव रिमूवल कर ले रहे हैं सीएसएफ फ्लूइड का, तो हमारा क्या हो सकता है, ब्रेन हर्निएशन हो सकता है। उसके बाद क्या करना है, सो वन से टाइम शुड नॉट बी एक्सीडेड मोर देन 10 ml सीएसएफ। क्या करना है, 10 ml से ज्यादा सीएसएफ हमको नहीं लेना है। लेकिन हमारा 2 से 3 ml में ही क्या हो जा रहा है, काम हो जा रहा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। इन्फेक्शन क्या कर रहे हैं, इन्फेक्शन कॉम्प्लिकेशंस ऐसे हो सकते हैं कि अगर हमने एसेप्टिक टेक्निक को फॉलो नहीं किया। एसेप्टिक टेक्निक क्या होता है, जैसे पहले हमने बीटाडीन से उसको क्या किया है, क्लीन किया है, या फिर हमने उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्या किया है, उसको क्लीन नहीं किया है, तो क्या हो सकता है उस निडल से उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। ब्लीडिंग, अगर हमने क्या किया है, हिस्ट्री नहीं ली है, तो उनको एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है। या सब कुछ करने के बाद यूजली इम्प्रॉपर ड्रेसिंग आफ्टर द प्रोसीजर और ब्लीडिंग डिसऑर्डर, मतलब अगर उनको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो क्या हो सकता है, ब्लीड ज्यादा हो सकता है, या हमने इम्प्रॉपर तरीके से ड्रेसिंग की है, ड्रेसिंग हमने अच्छे से नहीं की है, तब भी उनको क्या हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। पेन एट पंचर साइट क्या होता है, अगर हमने आइस या कोल्ड का यूज नहीं किया है, आइस कोल्ड का यूज करके हम वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो रुक जाता है और पेन कम हो जाता है, तो क्या करते हैं, पेन एट पंचर साइट मैनेजमेंट अप्लाई आइस कोल्ड एप्लीकेशन। अगर हम आइस कोल्ड एप्लीकेशन को क्या नहीं कर रहे हैं, अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो उनका पेन ज्यादा बढ़ सकता है। नेक्स्ट क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं, ऐसे कौन कौन से चीजें होती हैं जिनको हमको क्या करना रहता है, देखना रहता है कि प्रोसीजर के बाद। ड्यूरिंग प्रोसीजर हमने देखा, उसके बाद पोस्ट प्रोसीजर हम कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। एज ए नर्स क्या देख सकते हैं हम, उनके वाइटल साइन को देख सकते हैं, उनके वाइटल साइन को हम मॉनिटर कर सकते हैं, उनके आईसीपी को मॉनिटर कर सकते हैं मैनोमीटर से। नेक्स्ट हमारा क्या है, उनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर कर सकते हैं, और इनपुट आउटपुट को क्या कर सकते हैं, चार्ट को मेंटेन कर सकते हैं, जिनकी वजह से हमको पता चले उनकी पेशेंट की कंडीशन क्या है। तो हमने क्या देखा है, लंबर पंचर क्या होता है, लंबर पंचर के इंडिकेशंस क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है। तो एक बार हम क्या कर लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि लंबर पंचर क्या है। लंबर पंचर के हमने देखा था कि एक इन्वेसिव प्रोसीजर होता है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हॉलो निडल को हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, जिनकी वजह से हम क्या करते हैं, सीएसएफ को कलेक्ट करते हैं। और सीएसएफ क्या, और जो लंबर पंचर होता है वो कंफर्मेटिक डायग्नोसिस होता है, किसके लिए, मेनिंजाइटिस के लिए। और हमने देखा कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होता है, अगर उनकी आईसीपी बढ़ी हुई है, स्पाइनल का प्रेशर बढ़ा हुआ है, या एक्यूट ट्रामा हुआ है उनको, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा था प्रोसीजर, हम कौन कौन सा ऐसा पोजीशन देते हैं, तो सी शेप्ड पोजीशन देते हैं। 20 से 22 गॉज का निडल हम किसमें इंसर्ट करते हैं, एडल्ट में यूज करते हैं। 23 से 25 गॉज का हम किसमें करते हैं, इन्फेंट में यूज करते हैं। L3 L4 यूज करते हैं एडल्ट में। L4 L5 लंबर हम किसमें यूज करते हैं, चिल्ड्रन में यूज करते हैं। तो ये सब सारी चीजें हमने देखी हैं। और उसके बाद पोस्ट प्रोसीजर हमने देखा था कि क्या होता है। और तो लंबर पंचर यहीं पे खत्म होता है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच भैया।